मीराबाई एक प्रसिद्ध भक्त कवियत्री। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी और इन्होंने कृष्ण को अपना पति माना बचपन से। और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, परंतु उनकी ये भक्ति छूटी नहीं। अगर उनके जन्म की बात करें तो 1498 ईस्वी के आसपास मेड़ता राजस्थान में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी और मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। उनके पति चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई ने अपनी कृष्ण भक्ति के लिए बहुत संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को छोड़ा नहीं। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मीराबाई को कृष्ण भक्ति के कारण अपने परिवार और समाज से भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मन से कभी कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार मीराबाई को जहर पीने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने जहर की जगह उस जहर को अमृत समझकर इतनी खुशी के साथ पी लिया कि उन्होंने सामने वाले जो जहर पिला रहे थे उनको भी कह दिया कि मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करती हूँ। मीराबाई जिन्होंने उस जहर को पिया, उनके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई ने कई भक्ति गीत और कविताएं लिखी जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वे कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी और उनकी देह नहीं मिली। मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई के पदों में भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम की ओस्वी प्रवाह धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्मभेदी वर्णन भी मिलता है। मीराबाई भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीराबाई को जहर देने के साथ साथ मीराबाई के पास जहरीले सांप भी भेजे गए और मीराबाई को वो सांप नजर नहीं आए। उन सांप की जगह मीराबाई को फूलों की माला नजर आई और उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने कृष्ण को भेंट करूंगी, उनको चढ़ाऊंगी, और ये सोचकर उन्होंने उन सांपों को अपने माथे से लगाया और कृष्ण भगवान के गले में डाल दिया। कहा जाता है कि वो सांप फूलों की माला में परिवर्तित हो गए, जिसको देखकर जिन्होंने उनको मारने का प्रयत्न किया था वो भी अचंभित हो गए और वो डर कर इधर उधर भागने लगे। मीराबाई की माँ की मृत्यु उस वक्त हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। लगभग 5 वर्ष की आयु में मीराबाई ने अपनी माँ को खो दिया। मीराबाई ने लगभग इस उम्र में ही अपने आप को भक्ति में लीन कर दिया था। उन्होंने अपने और एक गुड़िया के एक विवाह का समारोह भी किया, जिसे उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और उनके जीवन के बाकी समय में मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना। मीराबाई जो थी उन्होंने उस सत्य को अपने उस वक्त में पा लिया जब तक कि बच्चे कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने संसार की नश्वरता, दुख और पीड़ा का अनुभव किया। वे अपने प्रिय कृष्ण के साथ मिलने की इच्छा रखती थी और उनका रोना इस बात का प्रतीक था कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होना वो चाहती थी। मीराबाई का मोह कभी भी संसार में नहीं रहा। मीराबाई एक महान संत भी थी और संत होने के साथ साथ कवियत्री भी थी। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि और विवाह उनका भोजराज से हुआ, जिन्होंने उनकी भक्ति को समझा। जब मीराबाई पहल अपने घर में गई और उनके हाथ में जो कृष्ण की मूर्ति थी, उस मूर्ति को जब तक तिलक नहीं कर दिया गया उन्होंने घर के अंदर पांव नहीं रखा। उसके बाद उनके ससुराल में परंपरा थी कि दूसरे दिन जो बहू खाना पकाएगी उसमें मांस पकाया जाएगा और देवी को भोग चढ़ाया जाएगा। उन्होंने मांस पकाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो भोजन मेरे कृष्ण को मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ, मैं ऐसा भोजन नहीं पकाऊंगी। उनके पति
राजा भोजराज ने बहुत उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि रसोई में सात्विक भोजन ही पकाया जाएगा। कहीं ना कहीं महाराजा भोजराज ने भी उस दिव्यता का अनुभव कर लिया था, जिस दिव्यता में जो मीराबाई भक्ति में लीन थी, उसको उन्होंने पहले दिन ही महसूस कर